हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। और टीडीएस फाइलिंग कोर्स में एक बार फिर मैं आप लोगों का कर रहा हूं स्वागत। फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने 94IA टीडीएस ऑन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया था कि ये कब एप्लीकेबल होता है, कितनी वैल्यू के ऊपर टीडीएस डिडक्ट किया जाता है, क्या रेट ऑफ टीडीएस होता है, ड्यू डेट, इंटरेस्ट, पेनाल्टी, ये सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर ली थी। आज हम देखने वाले हैं कैसे टीडीएस का पेमेंट किया जाता है। जब हम प्रॉपर्टी को परचेज करते हैं तो बायर जब टीडीएस को डिडक्ट करता है तो उसको कैसे पे किया जाता है, ये हम आज के लेक्चर में देखने वाले हैं। और ये होता है हमारा पहला स्टेप, जो हमने जो 3 स्टेप डिस्कस किए थे लास्ट लेक्चर में, उसका ये होता है पहला स्टेप। कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमें नीडेड होती है, तो देखिए 26QB फाइल करने के लिए, टीडीएस के पेमेंट के लिए हमें ये सारी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। पैन ऑफ द बायर एंड सेलर, बायर और सेलर दोनों का पैन नंबर चाहिए होता है, दोनों का रेजिडेंशियल एड्रेस भी चाहिए होता है, प्रॉपर्टी की डिटेल चाहिए होती है, और सेल कंसीडरेशन का अमाउंट भी हमें पता होना चाहिए, तभी तो हम उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट करेंगे और उसको डिपॉजिट करेंगे। अब मैं आपको सीधे लेके चल रहा हूं टिन एनएसडीएल की वेबसाइट के ऊपर, और इस वेबसाइट को हमने कितनी बार अपने लेक्चर्स में डिस्कस किया हुआ है। इस वेबसाइट को हम लोग बहुत अच्छे से पहचानते हैं सर, क्योंकि टीडीएस का पेमेंट भी हम लोग यहीं से करते हैं, इनकम टैक्स का पेमेंट भी, फिर चाहे वो एडवांस टैक्स हो, सेल्फ असेसमेंट टैक्स हो, सभी का हम लोग यहाँ पर पेमेंट करते हैं। ठीक है सर। 26QB का पेमेंट अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो भी आप साइट देखते ही आपको खट से दिख जाएगा। आइए बताता हूं कैसे। नीचे आते जाइए और ये देखिए अलग से ऑप्शन है पे करने का, टीडीएस ऑन प्रॉपर्टी फॉर्म 26QB। तो अगर कोई आपको गाइड ना भी करे, आप बस वेबसाइट पे आइए तो आपको अलग से दिख जाएगा ऑप्शन। करते हैं प्रोसीड। प्रोसीड करते ही चार मतलब स्टेप हैं, या आप इसको बोल लो 4 टैब हैं। टैक्स पेयर की इन्फो, फिर एड्रेस, फिर प्रॉपर्टी डिटेल, फिर पेमेंट इन्फो, और फिर आपका यहां पर हो जाएगा टीडीएस का पेमेंट। सबसे पहला ऑप्शन है कि आप क्या हो, कंपनी या अदर देन कंपनी। तो जो भी आप हैं वो अपने हिसाब से कर सकते हैं सिलेक्ट। फाइनेंशियल ईयर, असेसमेंट ईयर, ये ऑटोमेटिक उठाएगा, तो इसको हमें फिल करने की कोई भी नीड नहीं है। रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, तो रेसिडेंट। अभी आपसे क्या कह रहा है, पैन ऑफ ट्रांसफरी, पेयर, बायर का पैन आपको यहां पर एंटर करना है। तो फटाफट मैं एंटर करता हूं। ठीक है सर। कैटेगरी इंडिविजुअल, ये अपने आप उसने उठा लिया है पैन नंबर से। ठीक है सर। फिर से एक बार हमें ट्रांसफरी का कंफर्म करना है, जो बायर है उसका हमें पैन नंबर जो ऊपर अभी हमने एंटर करा है उसी को दोबारा कंफर्म करना है। फिर हमसे पूछ रहा है पैन नंबर ऑफ ट्रांसफरर, यानी कि सेलर। तो हम सेलर का जो पैन है वो भी यहां पर एंटर कर देंगे एक बारी। ठीक है सर। और सेम चीज, बायर का पैन कंफर्म किया था, अब सेलर का पैन भी हमें कंफर्म करना होगा। ठीक है सर। और ये एंटर करने के बाद एक बार क्रॉस चेक करिए और फिर नीचे आइए नेक्स्ट के ऊपर। ठीक है, पहला टैब हो गया। अब आते हैं दूसरे टैब के ऊपर, एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस ऑफ ट्रांसफरी। ट्रांसफरर सेलर होता है और ट्रांसफरी यानी कि बायर, ये बायर की बात कर रहा है, तो हम फटाफट बायर का यहां पर एड्रेस एंटर कर देंगे सर। यहां पर हम फटाफट से एंट्री करते जाएंगे। ठीक है सर। ये सारी डिटेल आपके पास होनी चाहिए, ये हमने डिस्कस किया हुआ था। ठीक है सर। क्या पूछ रहा है, वेदर मोर देन 1 ट्रांसफरी बायर। ऐसा भी हो सकता है कि जो परचेस कर रहा है वो एक से ज्यादा हो, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो इसको आप लोग नो कर सकते हैं सर। अब ट्रांसफरर की डिटेल पूछ रहा है तो हमें ट्रांसफरर का यहां पर एड्रेस देना होगा। ठीक है सर। तो हम लोग फटाफट इसको यहां पर सिलेक्ट कर लेते हैं, और ठीक है सर।
इसको भी नो कर दीजिए, अगर एक से ज्यादा सेलर है तो यस कर दीजिए। नेक्स्ट करते हैं सर। पिन कोड ठीक है सर। तो ये दो टाइप हमारे कंप्लीट हो गए हैं, टैक्स पेयर इन्फो और एड्रेस। अब आ रहा है जो प्रॉपर्टी सेल हो रही है उसके एड्रेस की बात कर रहा है। कंप्लीट एड्रेस ऑफ प्रॉपर्टी ट्रांसफर्ड की यहां पर बात की जा रही है। ठीक है सर। अब आपको यहां से चूज करेंगे, लैंड है कि बिल्डिंग है, अपार्टमेंट है, फ्लैट है, जो भी है। तो अगर लैंड है तो लैंड, अदरवाइज आप सेकंड ऑप्शन चूज कर सकते हैं। फिर उसका आपको नेम देना है बिल्डिंग का, जो भी है सर। तो मैं यहां पे दे देता हूं, जो भी रोड है वो आप एंटर कर सकते हैं विदाउट एनी मिस्टेक। बहुत इजी है, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर नहीं है इसका। आप देख सकते हैं, सारी इंफॉर्मेशन अगर आपके पास है तो हार्डली आपको 5 से 10 मिनट लगेगा और आप का पेमेंट हो जाएगा। डेट ऑफ एग्रीमेंट की बात कर रहा है, डेट ऑफ सेल की बात नहीं कर रहा है, कब बुकिंग हुई है, एग्रीमेंट कब हुई है। तो बस उसकी आपको डिटेल देनी है फटाफट। ठीक है सर। और ये आपको विद इन 30 डेज, जब भी ये मतलब जो ट्रांजैक्शन हुआ है वहां से विद इन 30 डेज आपको ये पेमेंट करना है और फॉर्म 26 क्यू भी जनरेट करना है। कंसिडरेशन यहाँ पर, तो यहाँ पे मैं कंसिडरेशन एंटर कर देता हूँ 60 लाख। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू भी एंटर करना बहुत जरूरी है, दोनों मेरे केस में सेम है। दोनों में से सेल कंसिडरेशन और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू जो भी हायर होगा टीडीएस उसी पर डिडक्ट किया जाएगा। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में कई सारे केस डिस्कस किए थे, अगर आपको याद हो, नहीं देखा है वीडियो तो वहां देखिए, तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी। पेमेंट टाइप कैसे आप कर रहे हो, लमसम कर रहे हो, इंस्टॉलमेंट में कर रहे हो, तो वो आप कर सकते हो। किस दिन आपने पेमेंट किया है, तो सेम डे ही पेमेंट भी हो गया है सर। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा नीचे आइए, पेमेंट के दिन ही हमें टीडीएस भी डिडक्ट करना होता है, तो ये भी हम लोग सेम डे कर देंगे। अगर 1 या 2 दिन का डिले भी होगा तो आपको इंटरेस्ट पे करने का नोटिस आ सकता है, तो सेम डे ही टीडीएस भी डिडक्ट करना है। अभी नीचे कह रहा है कि भाई जो कंसिडरेशन है, प्लीज सेलेक्ट अमाउंट पेड क्रेडिटेड फ्रॉम द लिस्ट। तो लाख में है तो लाख कर लीजिए, करोड़ में है तो करोड़ कर सकते हैं। हमारे केस में कितना है सर, हमारे केस में है सर 60 लाख। तो आ जाइए सर, आ जाते आते 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 ये रहा 60 लाख हो गया जी। आ जाइए। अब यहाँ पर टैक्स डिपॉजिट डिटेल की बात हो रही है, यानी कि कितना हो जाएगा, 1% कितना होता है सर, 60,000। यहाँ तो हमें पूरा पे करना है 60 लाख। हाँ ठीक है सर। अब यहाँ पर टीडीएस टू बी पेड, कोई इंटरेस्ट अगर फीस है तो वो, अदरवाइज ये हमारा वैल्यू आ चुकी है 60,000 रुपए। 60 लाख का 1% 60,000। एक बार हम सारी चीजें क्रॉस चेक कर लेंगे कि कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो हमसे एरर हो गई हो। ठीक है, सारी चीजें सही है। तो अब हम नीचे जाएंगे नेक्स्ट के ऊपर। अगर आपका ऐसा होता कि 1 करोड़ 20 लाख ऐसा कुछ होता, तो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लेना 1 करोड़ 60 लाख और 1 करोड़ 60 लाख 18,350, मतलब समझ रहे हो ना कैसे करना है। जैसा भी आपका सेल कंसिडरेशन हो वैसे आप यहाँ पर कर सकते हो। हमारे केस में हम लोग फिर से इसको कर देंगे 0, क्योंकि सर हमारे केस में है 60 लाख। ठीक है, क्रॉस चेक करने के बाद करेंगे नेक्स्ट एंड खत्म। बस ये लास्ट पेज आ गया। अब देखिए क्या कह रहा है, ई टैक्स इमीडिएटली। इसी ऑप्शन को हमेशा चूज करिएगा। कई बार क्या होता है, ये सब्सिक्वेंट डेट में आप कर तो लेते हो, लेकिन जब आप बैंक जाते हो तो बैंक वाले डिनाई कर देते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ, ई पेमेंट ऑफ टैक्स बाय विजिटिंग एनी ऑफ द बैंक ब्रांचेस। तो अगर आप ई पेमेंट टैक्स ऑन सब्सिक्वेंट डेट करोगे, अपने बैंक जाओगे, तो कई बार बैंक वालों को पता ही नहीं होता है, तो हो सकता है कि आपका जो है ना वो पेमेंट डिले हो जाए। तो हमेशा याद रखिए, ई पेमेंट आप हमेशा इमीडिएटली करिए। आपके पास ऑप्शन क्या क्या आ रहे हैं, नेट बैंकिंग का सर आ रहा है, ये सारे बैंक से आप पे कर सकते हो। डेबिट कार्ड का सर ऑप्शन आ रहा है, इन सारे डेबिट कार्ड से भी आप पे कर सकते हो। उसके बाद आप यहाँ पे एक बार को रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ साइट की एरर है फिलहाल, जो भी एरर हो गई है। ठीक है, तो बस वो लास्ट स्टेप था, वो कैप्चा एंटर करने के बाद एक बार बैक करके देखते हैं क्या वापस लेके जा रहा है क्या। तो पूरा वापस ले आ गया। चलिए कोई बात नहीं है, वो लास्ट स्टेप था, वहां पर आप कैप्चा एंटर करके सबमिट करोगे, वो आपको आपकी बैंक की वेबसाइट के ऊपर लेके जाएगा, पेमेंट करके खत्म।
आपके पास एक चालान आ जाएगा और वहां पर एक, हाँ, हमेशा हमेशा याद रखिए, वहां पर एक चालान नंबर जनरेट होगा, उसकी फोटो खींच लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब ट्रेसेस की वेबसाइट पर जब ट्रेसेस की वेबसाइट पर हम रजिस्टर करेंगे तो वो चालान नंबर बहुत काम आने वाला है। तो आज इस वीडियो में हमने टीडीएस को पे करने का तरीका देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ट्रेसेस की साइट पे रजिस्टर करते हैं एंड कैसे फॉर्म 26 क्यूबी जनरेट करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करो, कमेंट भी करो एंड नीचे रेड बटन है, सब्सक्राइब करो चैनल को, अपने दूसरे फ्रेंड्स तक शेयर भी करो ताकि और व्यूज आए और लाइक आए और मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले नॉलेजेबल वीडियो में।